Hello friends, I Kuldeep Sharma have come again with another video on the topic of Internet as an information resource. In which video we will know what are the major tools and services of the Internet mean. चलिए शुरू करते हैं. Major Internet tools and services. The Internet has several tools and services that make it ideal as an information resource. Each of these features has its own merits and therefore should be utilized depending on the type of information one need to access. अर्थात इंटरनेट में विभिन्न प्रकार के टूल्स और सर्विसेज हैं जो इंटरनेट को इंफॉर्मेशन रिसोर्स के रूप में आइडियल बनाते हैं. इन टूल्स और सर्विसेज की अपनी अपनी विशेषताएं हैं, इसलिए इंफॉर्मेशंस के आधार पर ही इनका उपयोग किया जाता है. दूसरे और सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि इंटरनेट में विभिन्न प्रकार के ऐसे उपकरण एवं सेवाएं सम्मिलित हैं जिनके उपयोग के द्वारा ही हम विभिन्न प्रकार की इंफॉर्मेशंस जैसे ऑडियो, वीडियो, इमेजेस, पीपीटी इत्यादि को एक्सेस कर पाते हैं. इन्हीं उपकरणों एवं सेवाओं के कारण इंटरनेट सूचना संसाधन के रूप में स्थापित हो सका है. आइए अब जानते हैं कि ये टूल्स और सर्विसेज क्या हैं. इसमें पहला है इलेक्ट्रॉनिक मेल, सेकंड न्यूज़ ग्रुप, थर्ड इंटरनेट रिले चैट्स, फोर्थ टेलनेट, फिफ्थ FTP अर्थात फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एंड द लास्ट www वर्ल्ड वाइड वेब. आइए अब जानते हैं ईमेल क्या है. ईमेल द मोस्ट पॉपुलर यूज ऑफ द इंटरनेट. इट्स अवेलेबल फॉर फ्री ऑन द वेबसाइट. अर्थात ईमेल या इलेक्ट्रॉनिक मेल ईमेल का पूरा नाम है. इंटरनेट के माध्यम से किसी कंप्यूटर या मोबाइल अथवा किसी अन्य उपकरण से संदेश भेजने का एक तरीका है. ईमेल भेजने के लिए एक ईमेल एड्रेस की आवश्यकता होती है जो यूज़र नेम और डोमेन नेम से मिलकर बना होता है. जैसा कि आपको आपकी स्क्रीन पर एग्जाम्पल में एक ईमेल एड्रेस दिख रहा है, gurukuldeep@gmail.com. इसमें @ साइन से पहला वाला भाग अर्थात गुरु कुलदीप यूज़र नेम है तथा @ साइन के बाद का अर्थात gmail.com डोमेन नेम है. ईमेल प्राप्तकर्ता और ईमेल जिसको भेजा है दोनों के पास ईमेल एड्रेस होना जरूरी है. ईमेल ठीक वैसे ही काम करता है जैसे एक डाकिया एक पत्र को एक स्थान से दूसरे स्थान भेजने के लिए कार्य करता है, परंतु ये आधुनिक समय में इलेक्ट्रॉनिक रूप से संदेश भेजने की एक प्रणाली है. आइए अब जानते हैं कि ईमेल का इतिहास क्या है. ईमेल द्वारा पहला ईमेल जो संदेश था वो 1972 में रे टॉमलिंसन ने भेजा था. रे टॉमलिंसन ने ही सर्वप्रथम @ साइन का चयन किया था और इन्हें ही ईमेल का आविष्कारक माना जाता है, जबकि औपचारिक या आधिकारिक रूप से ईमेल खोजकर्ता के रूप में भारतीय अमेरिकी मिस्टर VS शिवादुरई को अमेरिकी सरकार द्वारा मान्यता दी गई है. इन्होंने 1978 में अर्थात 1978 में एक कंप्यूटर प्रोग्राम तैयार किया था जिसमें इनबॉक्स, आउटबॉक्स, मेमो, अटैचमेंट जैसे ऑप्शन दिए गए थे. इन ऑप्शंस के कारण ही इसे ईमेल कहा गया था और इसका संशोधित रूप ही आज हम वर्तमान में प्रयोग करते हैं. आइए अब जानते हैं न्यूज़ ग्रुप्स क्या होते हैं. न्यूज़ ग्रुप्स सर्विस डेडिकेटेड टू डिस्कशन ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक थ्रू पोस्टेड आर्टिकल. न्यूज़ ग्रुप किसी टॉपिक या विषय पर चर्चा करने के लिए इंटरनेट पर तैयार किए गए ऑनलाइन फोरम होते हैं जो न्यूज़ रीडर द्वारा एक्सेसिबल होते हैं. भारत में और विदेशों में भी विभिन्न विश्वविद्यालयों ने इस प्रकार के न्यूज़ ग्रुप बनाए हैं जो विशिष्ट मुद्दों पर, स्पेसिफिक इश्यूज़ पर और टॉपिक पर चर्चा करते हैं. जैसे भारत में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के हायर एजुकेशन विभाग ने ऑनलाइन फोरम का गठन किया. अब उससे लोगों को जोड़ा और जोड़ने के बाद कोविड-19 एंड इमोशनल वेलनेस टॉपिक पर चर्चा की जा रही है. इन न्यूज़ ग्रुप में संदेशों को देखने एवं पोस्ट करने के लिए आपको एक न्यूज़ रीडर प्रोग्राम की आवश्यकता होती है जो आपके कंप्यूटर या स्मार्टफोन पर चलता है और आपको इंटरनेट पर न्यूज़ सर्वर से जोड़ता है. इसमें जो है मेनली जो आर्टिकल्स ही पोस्ट किए जाते हैं.
आइए अब जानते हैं कि इंटरनेट रिले चैट क्या होता है। आईआरसी या इंटरनेट रिले चैट इंटरनेट के माध्यम से वास्तविक समय में, वर्तमान समय में टेक्स्ट बेस्ड कम्युनिकेशन की सुविधा प्रदान करता है। इसमें जो टेक्स्ट कम्युनिकेट करने के लिए चैट रूम्स की आवश्यकता होती है। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा, जब आप फेसबुक चलाते हैं या आप आर्कुट जैसी वेबसाइट चलाते हैं तो उसमें जब किसी व्यक्ति से चैट करते हैं तो उसके लिए एक अलग से बॉक्स निकल के आता है। वो जो बॉक्स होता है उसको चैट रूम बोलते हैं। इन वेबसाइट्स पर चैटिंग करने के लिए चैट रूम्स आईआरसी के द्वारा ही डेवलप किए जाते हैं। आइए अब जानते हैं कि टेलनेट क्या होता है। टेलनेट सर्विस दैट अलाउस वन कंप्यूटर टू एक्सेस अनदर कंप्यूटर। ये जो टेलनेट है इसका पूरा नाम है टर्मिनल नेटवर्क। टेलनेट एक प्रोटोकॉल है जो आपके कंप्यूटर को ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल नेटवर्क पर होस्ट कंप्यूटर से कनेक्ट करता है और इसी के द्वारा ही आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर एक्सेस कर सकते हैं। इसके द्वारा ही आप जो है जो डेटा होता है, जो आपके कंटेंट या इन्फॉर्मेशन होती है, उसको आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसका जो यूज़ है वो मेनली लाइब्रेरी में किया जाता है, इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए दूसरे कंप्यूटर्स में। अब जानते हैं कि FTP या फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल क्या है। FTP allows the transfer or copying of files from one computer to another computer. FTP programs available freely. जो FTP है इसका पूरा नाम फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। जैसा कि इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसका उपयोग एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के बीच फाइल्स को ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। FTP क्या है? ये एक प्रकार का प्रोटोकॉल है जो दो सिस्टम्स के बीच में या दो कंप्यूटरों के बीच में फ़ाइलों के आदान प्रदान करने के लिए सेट ऑफ रूल्स यानी कि कुछ नियमों का निर्धारण करता है। FTP प्रोटोकॉल एक बहुत ही पुराना प्रोटोकॉल है और आज भी इसका उपयोग वेब डेवलपर्स, मतलब कि जो वेबसाइट को डेवलप करते हैं, उन लोगों के द्वारा किया जाता है, क्योंकि इसकी सहायता से बहुत बड़ी बड़ी फाइलें होती हैं जो वेबसाइट्स पर डाली जाती हैं, उसको उन फाइलों को सर्वर पर आसानी से अपलोड, डाउनलोड, कॉपी या मूव किया जा सकता है। इसके साथ ही साथ इन फाइल्स को डिलीट और रीनेम भी आसानी से FTP के द्वारा किया जा सकता है। आप जानते हैं कि FTP या फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का इतिहास क्या है, मतलब ये कब डेवलप हुआ। FTP को 1971 में अभय भूषण द्वारा डेवलप किया गया था। प्रारंभ में इसका उपयोग ARPANET नेटवर्क, जो ARPANEट हमने बताया था ना कि स्टार्टिंग में इंटरनेट का उपयोग कब हुआ था, हाँ, तो ARPANEट का जो नेटवर्क कंट्रोल प्रोग्राम था उस पर जो सर्वर है, उस सर्वर से कंप्यूटर्स के बीच में सुरक्षित तरीके से फाइलों को ट्रांसफ़र करने के लिए किया गया था। अच्छा, ARPANET क्या है? मॉडर्न इंटरनेट, जो ARPANEट नेटवर्क कंट्रोल प्रोग्राम है, ये क्या है? ये मॉडर्न इंटरनेट से पहले की चीज़ें हैं, ठीक है। चलिए अब आगे जानते हैं कि वर्ल्ड वाइड वेब या WWW या WWW क्या होता है। तो WWW इन्वेंटेड इन 1991 बाय टिम बर्नर ली। द वेबसाइट इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंटरनेट सर्विस बेस्ड ऑन HTML मतलब हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, allowing users to access data in multimedia format. Simplest unit is a web page, primarily a document encoded in HTML format that can be accessed by using a browser. मतलब जो वर्ल्ड वाइड वेब है ये इंटरनेट का सबसे महत्वपूर्ण उपकरण है और इसको इन्वेंटेड किया था वो 1991 में 1991 में मिस्टर टिम बर्नर ली द्वारा किया गया था। ये जो वर्ल्ड वाइड वेब है इसके बिना एक दूसरे से जुड़ना बहुत कठिन है। इंटरनेट का प्रयोग करते समय आपने देखा होगा, जब भी हम किसी वेबसाइट के एड्रेस, जो हमारी जो कोई वेबसाइट होती है, जिस वेबसाइट पर हम जाते हैं, तो उस पर जो एड्रेस दिया था उस एड्रेस में सबसे पहले क्या लिखा होता है? WWW या WWW लिखा हुआ होता है। इसे ही वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं। यह इंटरनेट पर सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाली सर्विस है। इसके ज़रिए ही सारे वेब सर्वर्स और क्लाइंट्स एक साथ जुड़े रहते हैं। यहाँ पर यह भी समझ लीजिए कि ये जो वेब सर्वर्स होते हैं इनके HTML डॉक्यूमेंट्स में ही इमेजेस, वीडियो और विभिन्न प्रकार के जो ऑनलाइन कंटेंट होते हैं वो स्टोर रहते हैं, जिन्हें वेबसाइट की सहायता से एक्सेस किया जाता है।
इन द लास्ट हम बस इतना ही कह सकते हैं कि ये जो इंटरनेट के मेजर टूल्स और सर्विसेज हैं, इनके बिना इंटरनेट अधूरा है। अब चाहे ईमेल हो, न्यूज़ ग्रुप्स हो, इंटरनेट रिले चैट हो, टेलनेट हो, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल हो, वर्ल्ड वाइड वेब हो, इसके बिना जो है इंटरनेट की कल्पना करना संभव नहीं है। और इनकी अपनी एक महत्ता है, क्योंकि इनके बिना क्या है, इंटरनेट पूरा नहीं है। इसीलिए मैंने आपको इंटरनेट के मेजर टूल्स और सर्विसेज के बारे में बताया। कल की जो वीडियो होगी उस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इंटरनेट का एजुकेशन में क्या महत्ता है, एजुकेशन में उसका क्या रोल है। ठीक है। अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है कि इंटरनेट से रिगार्डिंग कुछ भी समस्या या कोई कन्फ्यूज़न है, तो आप मुझको मेरे व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं, या आप मेरे को यूट्यूब वीडियो में ही पूछ सकते हैं। थैंक यू।